मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 39 इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये ऊपर की चीज़ें ये आप लोग रोज़ करते हैं, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी बता देती हूँ, आप लोग लिख लिया करें। इसे वैसे बताने की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब आप लोग खुद ही परफेक्ट हो चुके हैं। चलिए करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल का ज्ञात करना, यानी कि कोई भी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। खेल बन गया गणितीय खेल, यानी एक आम सा नॉर्मल खेल जो है वो क्या बन गया, गणितीय खेल बन गया। कैसे बन गया, चलिए देखते हैं। प्रिया और रिया अपने छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। तो वो बोली, कैसे। तो देखिए लिखा है, आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा कूदूंगी, यानी आपने 1 कूदा तो मैं 2 ज़्यादा कूदूंगी, यानी 3 कूदूंगी। ठीक है। और इसी तरह से फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा कूदना, यानी आप 5 बार कूदना। फिर क्या होगा, 5 बार आप रस्सी कूदेंगे, फिर मैं आपसे 2 बार को ज़्यादा कूदूंगी, यानी 7 बार कूदूंगी। ठीक है। और फिर जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था, तब वे सिर्फ 11 ही बार कूद पाई और उसके बाद थक कर बैठ गई। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके बाद जब मतलब आप उसको 21 बार उसने कूदा। ठीक है। अब 21 बार उसने कूदने के बाद अब उसको कूदना था बाई कितने बार, 23 बार। ठीक है। तो अब उसे 23 बार कूदना था, तो अब उन्होंने कहा, उसने क्या कहा, वो बेचारी थक गई और वो सिर्फ 11 ही बार कूद पाई। ठीक। अब क्या हुआ, यानी कि कौन हार गया, अब जल्दी से बताइए। रिया जो है वो हार गई। फिर बाद में मतलब वैसे हार गई है ना, अभी रियल नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन यहाँ रिया हार गई। पहले हार किसने मानी, रिया ने मानी। और कहने लगी, दीदी आप जीत गए, क्योंकि क्यों ना हम इसे जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, चलो हम लोग जोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, रिया ने कहा, दीदी ध्यान से देखें। कैसे देखें, तो ये देखिए यहाँ लिखा है, इन्होंने कहा दोनों की कूदने लगाने की गणित। तो देखिए, प्रिया ने 1 बार कूदा, तो रिया ने क्या कहा था, उसमें 2 अगला कूद के यानी 3 बार कूदेगी। तो 1 बार तो इसने कूदा था, 3 इसने कूदे, तो टोटल 4 बार कूद गए। तो ये 4 जो है स्क्वायर हो गया किसका, 2 का। ठीक है। फिर प्रिया जो है कितनी बार कूदी, 5 बार। क्यों, क्योंकि 3 बार वो कूद चुकी थी, 3 से अगली 2 कूदी, 5 बार हो गई। तो इस तरह से ये आपका पूरा टेबल इन्होंने बना लिया, यानी कि जो अगली कूदी गई हैं वो सारी यहाँ पे जोड़ी गए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक बच्चे का, ये दोनों का है। प्रिया और रिया का मिला के देखो, प्रिया 1 बार कूदी, रिया उससे 2 ज़्यादा कूदी, यानी 3 बार कूदी, है ना। फिर प्रिया रिया से ज़्यादा कूदी 2, तो 3 से कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको पूरा दिया गया। यहाँ एक चीज़ और भी बताई गई है कि देखिए, जो आपका अगर प्रथम संख्या जो है अगर वो विषम है तो योग विषम आएगा, और अगर वो सम है तो उसका सम जो योग है वो सम आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बता दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ इन्होंने लिखा है इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का पूरा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। प्रिया, वे कैसे, दीदी ये देखो। कैसे देखो, तो ले देखते हैं। लिखा है, अगर मुझे 25 का वर्गमूल लाना है तो अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है ना भाई। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है। अगर क्रम विषम संख्या को घटा दिया जाए, यानी कि 0 आया है, तो वह संख्या किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग होती है। अगर क्रम संख्या में विषम संख्या आती है, यानी 0 नहीं घटता है, तो वो किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होती है ना। मज़ेदार। प्रिया ने कहा, तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो। अब जैसे यहाँ देखेंगे, हम 1 माइनस कर दिया 24, 2 माइनस कर दिया, ये देखिए 21। ये इस तरह से इन्होंने सिखाया। ये आपके भी फिलहाल कोई काम करनी है, अब हमें जो करना है मेन वो यहाँ से करना है। आओ निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। तो पहला प्रश्न है कि प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो अगर आप टोटल नंबर देखेंगे तो आपको जोड़ने के बाद पता चलेगा कि 121 मरतबा कूदी है। सिर्फ आपको ये जो लास्ट वाला है ना, इसको ही आपको जोड़ लेना है। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि 121 मरतबा कूदी है। इसके बाद यहाँ लिखा है, प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो सिर्फ प्रिया वालों को अगर आप जोड़ेंगे, जो प्रिया ने कूदी है तो उसने 55 बार कूदी है, जबकि रिया ने जो कूदी है वो 66 बार कूदी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको लिखा है, आप क्या समझते हैं कि किसने कौन खेल जीता होगा और कौन हारा होगा। तो प्रिया ये खेल जीती है। कौन जीती है, प्रिया। मैं इंग्लिश में लिखने जा रही थी। ठीक है। प्रिया ये खेल जीत गई है और रिया हार गई है।
अब लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का मूलन भी निकालिए। तो देखिए इसमें जो है आपका वो क्या नाम है 289 और 144 ये दो आपके जो है ये दोनों संख्याएं जो है ये आपकी वो हैं पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपकी वर्ग है। कैसे है देखिए ये जो आपका 144 है ये भी आपका वर्ग है और 289 ये भी आपका वर्ग है। देखिए ये आपका 128 जो है ये किसी के वर्ग में नहीं आता है, ठीक। अब ये 289 जो है ये आपका 17 का है। अगर आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 289 आएगा, जबकि 77 भी किसी का नहीं। अगर हम बात करें 144 की तो ये आपका 12 का होता है। अगर आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 144 बनेगा और 153 भी किसी का नहीं है। तो इस पूरे में सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्याएं हैं जो आपकी वर्ग है, पूर्ण तरह से वर्ग संख्या है, जो कि आपकी कौन कौन सी है 289 और 144। तो 289 किसकी है 289 आपके 17 की है और 144 है ना किसकी है ये आपकी 12 की। कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।